नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, स्पेशली बीएचयू एंट्रेंस में, जहां पर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है एक एंट्रेंस को क्रैक करने में और ना क्रैक करने वाले बच्चों में। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बीएचयू का जो पेपर होता है उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, टाइम कम होता है और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। पेपर आपका मॉडरेट होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड का पेपर उठा लीजिए, चाहे बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे आपका बीएससी बायोलॉजी मैथ हो, या आपका जो आपके बीएलएलबी वगैरह होते हैं, सबके पेपर जो होते हैं मॉडरेट होते हैं। लेकिन जो पेपर मॉडरेट होता है, लेकिन उसका जो टाइम मैनेजमेंट है वही सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है। देखिए, बीएचयू एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड में होगा तो आपको पता है कि सीबीटी किस तरीके से होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, आपको माउस मिलता है, वो सब होता है। ठीक, बीएचयू एग्जाम में सीट पक्की करने के दो फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको बताऊं। पहला होता है प्रिपरेशन, जो आपका होता है 60%, और दूसरा होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, जिसका होता है वेटेज 40%। तो देखिए, प्रिपरेशन तो देखिए हर एग्जाम में आपको करनी जरूरी ही है, लेकिन यहाँ पर प्रिपरेशन का वेटेज 60% इसलिए है क्योंकि अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं, एग्जाम में अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप चाहे जितनी भी प्रिपरेशन कर लें, आपका पेपर उस लेवल का नहीं हो पाएगा जिस लेवल का आप चाहते थे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 60-40 का रेशियो है आपका, देखिए, प्रिपरेशन का और टाइम मैनेजमेंट का। प्रिपरेशन तो आपकी जबरदस्त होनी ही चाहिए, साथ में आपका जो एग्जाम को करने का तरीका है, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और वो डिपेंड करता है आपका टाइम मैनेजमेंट पे। तो टाइम मैनेजमेंट का जो फैक्टर है वो है आपका 40% का। मैं आपको बता दूं, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं सही है तो एग्जाम में आप भले ही कितनी कोशिश कर लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और जो करके आएंगे उसमें भी कुछ गलत होंगे और उससे क्या होगा, आपका एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, पर्टिकुलरली बात करेंगे जब बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में, तो टोटल टाइम आपको 150 मिनट का मिलता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, ऑर्डर देखिए किस सब्जेक्ट को कितना समय दे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस ऑर्डर में आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक, 150 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। इस न्यू पैटर्न के हिसाब से सभी क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे और हर क्वेश्चन को सही करने पे आपको +4 मिलेगा और गलत करने पे -1 होगा। ठीक, तो चाहे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप मैथ से करें, चाहे आप फिजिक्स से करें, चाहे आप केमिस्ट्री से करें, आपको मिलेंगे +4 ही। ठीक, तो किस सब्जेक्ट को कितना समय देने से पहले हमें जानना होगा कि ऑर्डर हम क्या सिलेक्ट करें अपना। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक क्वेश्चन 4 ही मार्क्स का है और सभी में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में। तो देखिए, अगर आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करिए, फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करना है तो फिजिक्स करिए, जिसका जो स्ट्रांग हो वो आप यहाँ चूज कर लीजिए। पर मेरी राय मानिए, मैथ्स को आप हमेशा आखिरी में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम टेकिंग एंड मोर सॉल्विंग होते हैं और उसमें आप कभी भी फंस सकते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में क्या होता है, आपका 80% जो आपका क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं, सॉरी 80% नहीं, 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, अगर ऐसा है तो क्यों है, उसके रीजंस वगैरह कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। बाकी आपके 30% क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने के लिए, मतलब जैसे बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए इसको। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस। ठीक, और जो आपके 20% क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन में वो सॉल्विंग पे आते हैं। ठीक, अब यही बात कर ले फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपके जो है 80% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और 20% सॉल्विंग आते हैं। फिजिक्स में 80% कॉन्सेप्चुअल और 20% सॉल्विंग। ठीक, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है फिजिक्स का तो आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर आपकी केमिस्ट्री ज्यादा स्ट्रांग है तो आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, अब मैथ्स का पोर्शन जो होता है वो 100% आपका सॉल्विंग ही आता है। ठीक, अगर 100% मैथ का सॉल्विंग आता है, अगर आप इसको पहले अटेम्प्ट करते हैं और बाई चांस आपका अगर कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है और या कुछ ऐसा होता है कि आप उसको सॉल्व करते हैं नहीं होता है और भी सॉल्व करते नहीं होता, तो आपका टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, साथ में जो आपका मेंटल प्रेशर बढ़ेगा कि मैंने इतने क्वेश्चंस तो कर लिए लेकिन उसमें करे मैं एक भी नहीं पाया हूँ। ठीक, मैंने एक में भी लगाया है, तो वो आपका जो प्रेशर होगा आपका कॉन्फिडेंस और मोरल दोनों ही डाउन कर देगा, उसको आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक,
तो इसकी वजह से आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। ठीक, केमिस्ट्री में क्या होता है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे 50% कॉन्सेप्चुअल, 30% आपके सॉल्विंग अरेंजिंग वाले और 20% आपके सॉल्विंग वाले, इस तरीके से होंगे। तो आप लोग क्या करिए, केमिस्ट्री को मैंने जैसे किया था, मैंने पहले केमिस्ट्री किया था, फिर फिजिक्स किया था, फिर मैथ्स किया था। ठीक, इतना आप समझ गए। अब हम समझेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दें। सब्जेक्ट को समय देने निर्भर करता है कि उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में क्योंकि समय आपका, क्योंकि एक बीएचयू समयबद्ध एग्जाम ही है, और केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं आपके इजी होते हैं थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू मैथ्स। तो आप केमिस्ट्री को जो 50 क्वेश्चन है वो आपके 40 मिनट में हर हाल में उनको एक बार देख जाइए, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाइए। ठीक, इसमें करना क्या है आपको, 40 क्वेश्चन, 40 मिनट है आपके पास। ठीक, 40 मिनट में आपको क्वेश्चंस जितने आपसे मैक्सिमम हो सकते हैं उतने आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन केमिस्ट्री के आपको 35 से कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। 35 से कम करेंगे तो आप वैसे ही रेस में नीचे आ जाएंगे। ठीक, केमिस्ट्री में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री वो क्वेश्चन है जो मोस्ट स्कोरिंग होता है आपके बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के एग्जाम में। ठीक, तो केमिस्ट्री में आपको 35 से कम करने नहीं है। और दूसरी बात, ये 35 क्वेश्चन आपको 40 मिनट के अंदर ही निपटा देने हैं। 35 क्वेश्चन का ये मतलब नहीं कि शुरुआत के 35 केमिस्ट्री के, ऐसा नहीं है। 50 में से 35 से अबव आपको करने ही करने हैं, और वो भी 40 मिनट में, और पूरे 50 क्वेश्चन आपको देख डालने हैं। ठीक, अगर आप ज्यादा जीनियस हैं तो आप 50 के 50 कराइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 40 मिनट में ही करिएगा लेकिन। ठीक, अब देखते हैं फिजिक्स में भी मैंने आपको 40 मिनट ही टाइम दिया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं आपके, उसको 40 मिनट में देख डालिए। केमिस्ट्री में करना क्या है आपको, जो क्वेश्चन आपसे हुआ, ठीक नहीं हुआ, उसको क्या करिए, क्योंकि सीबीटी मोड है आपका, यहाँ पर देखिए सीबीटी मोड है। तो अगर जो क्वेश्चन हो रहा है उस पर तो आप क्लिक करेंगे ही, जो नहीं हो रहा है आपसे उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप मार्क फॉर रिव्यू लगाएंगे और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। जो आपको नहीं समझ में आया, मार्क फॉर रिव्यू लगाया और आप आगे बढ़ गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अब बात आती है फिजिक्स के पोर्शन की। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस होंगे आपके, 50 में से आप मिनिमम तो आपको 30 करने ही करने हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस 80% आते हैं फिजिक्स के, आप ये जान लीजिए। ठीक, और 20% सॉल्विंग आते हैं। तो 80% में से कम आप लोग जो है नहीं तो 60% या 50% तो कर ही लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको चेक किया जाता है यहाँ पे। तो फिजिक्स का जो है आप पोर्शन, उसमें 50 में से 30 क्वेश्चन कर लीजिए, वो भी आप 40 मिनट में। ठीक, 40 मिनट हुए। अब मैथ का पोर्शन आता है, उसके बाद मैथ्स के पोर्शन में क्या करना है आपको, मैथ्स के पोर्शन में जो क्वेश्चंस आपके सेलेक्टिव हैं उन्हीं को आप करिए क्वेश्चन को पहले। ठीक, क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन करेंगे, कुछ दिमाग भिड़ाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। आपको आता है तभी उस क्वेश्चन पे जाइए। और हर क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन इसमें भी है, पर ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आप 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जिस बच्चे ने 30 क्वेश्चन या प्लस अटेम्प्ट कर लिए हैं मैथ में, उसका सिलेक्शन तो वैसे भी तय है। ठीक, तो 50 में से 30 प्लस आपको कर लीजिए और आप जो है मैथ्स में सिलेक्टेड मानिए। जरूरी नहीं कि आप 30 प्लस ही करें, 25 प्लस भी अगर आप सही कर देते हैं सारे तो भी आपका सिलेक्शन तय है। ठीक, लेकिन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए। 35 क्वेश्चन लगभग इसमें हो, 30 क्वेश्चन लगभग इसमें हो, इस तरीके से आपको कम करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक, 50 क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि 30 या 30 प्लस, तो मान लीजिए आप केवल 30 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैथ्स में ऐसा पार्ट होता है कि अगर आपको आता है तो आप टिक लगाइए, नहीं आता है तो या तो मार्क फॉर रिव्यू करिए या उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ये मतलब मेरे लेवल का नहीं है, मुझे नहीं आता, उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। ठीक, तो 50 मिनट में 30 या 30 प्लस क्वेश्चंस करने हैं आपको। पूरे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, एक लाइन से मत करने बैठ जाइएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आपके ना तो होंगे और ना तो आप सही कर पाएंगे और सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो इतना आपने समझा। 40 मिनट इसको, 40 मिनट इसको और 50 मिनट इसको। तो हमारा देखिए, हमारा टोटल टाइम कितना हो जाता है यहाँ पर, टोटल टाइम हो जाता है हमारा यहाँ पर 40, 40, 80 और ये 130 मिनट्स। ठीक, टोटल टाइम हमारा अभी तक 130 मिनट्स हुआ जब हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों ही पोर्शंस को अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक, अटेम्प्ट करने का मतलब हमने एक बार तो सारे क्वेश्चंस को अपनी नजर से देख ही लिया है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, 130 मिनट जैसे ही ओवर हुए आपके पास बचेंगे
20 मिनट। ठीक, इन 20 मिनट में आपको क्या करना है, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन किए थे, मार्क फॉर रिव्यू के जितने भी क्वेश्चंस आपने किए थे वो आपको पर्पल से दिखाएगा आपके राइट साइड में। वो आपके इस साइड में, जैसे आपका ये स्क्रीन है, TFT है, तो इस साइड में आपको दिखाता है। यहाँ पर ऐसे बने होते हैं, यहाँ पर पर्पल, रेड और आपका व्हाइट से इस तरीके से होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका बना होता है और वो आपको शो करता है कि कौन से क्वेश्चन आपके मार्क फॉर रिव्यू। तो जो पर्पल होंगे आपके वो मार्क फॉर रिव्यू होंगे। इन 20 मिनटों में जितने भी मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस आपने देख दिए थे, जो आपको लगते थे कि हाँ मैं कर लूंगा पर टाइम अब ज्यादा वेस्ट कर चुका हूँ, उनको अब मुझे छोड़ देना है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको तुरंत अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, 20 मिनटों में। उसमें भी अगर कुछ समय बच जाता है तो जो रेड वाले क्वेश्चंस आपने छोड़ रखे थे उनको जल्दी जल्दी देखिए। उसमें से कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो उसको जुट जाइए करने में। और उसके बाद जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं, तो अगर उसमें से कोई अगर सही कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर ले जाते हैं कुछ जबरदस्ती मत लगाइएगा, क्योंकि -1 आपका हो जाएगा, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगी और दिक्कत होगी। ठीक, ओवरऑल जो इसमें व्यू मैं बताता हूँ आपको, ओवरऑल ये है कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो अटेम्प्ट करिए, उसको नहीं आते हैं नहीं अटेम्प्ट करिए। देखिए 150 क्वेश्चन आपके होते हैं पूरे पेपर में। ठीक, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, मैंने 98 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, केवल 98 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 85 सही हुए थे। 98 में से 85 सही हुए थे, जिसमें से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत कहाँ हुए, वो हुए थोड़े से केमिस्ट्री में और उसके बाद फिजिक्स में। मैथ्स के क्वेश्चन में मैंने केवल 26 क्वेश्चन किए और 26 के 26 सही थे। इतना आप समझिए कि अगर आप क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं तो वही आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है और इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 85 सही हुए, उसमें मैथ के 26 क्वेश्चन सही हुए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आपके जो थोड़े थे वो गलत हो गए और आप समझ सकते हैं क्या डिफरेंस था, जो भी था, तो वही क्वेश्चन गलत हुए, बाकी सारे सही हुए। तो अगर आप इन जनरल में बताऊं, अगर आप 90 क्वेश्चन 90 प्लस सही कराते हैं विद लेस देन -10, समझ गए? 90 प्लस क्वेश्चन मतलब 90 × 4 होना ही चाहिए। ठीक है, 90 सही हो ही हो आपके, और 10 क्वेश्चन का मार्जिन ले लीजिए। मान लीजिए आपने गलत कर दिया, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, एंड टाइम पे उनको लगता है कि हाँ मैं ये सही कर लूंगा, ये सही है और टिक लगा देते हैं, तो उसमें क्वेश्चन गलत होता ही होता है। ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं, तो 10 क्वेश्चन का मार्जिन ले लीजिए और 90 क्वेश्चन सही हो, मतलब 100 के पार, मान लीजिए 100 से 110 तक अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें 90 आपके सही हैं इस तरीके से, तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आपको कॉम्बिनेशन कौन सा मिलेगा इससे मतलब नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी अगर आपका सिलेक्शन इस तरीके से आप जैसे मैंने ये बताया है ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन अच्छे कॉम्बिनेशन से मिल जाएगा आपको। और कॉम्बिनेशन की अगर वीडियो देखनी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके कौन से होते हैं, तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को विजिट करिए, किसी भी प्लेलिस्ट को खोलिए, सब आपको वीडियोस लाइन टू लाइन आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज के लिए टाइम मैनेजमेंट में मैंने जो भी बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका एग्जाम के लिए, स्पेशली BHU BSc मैथमेटिक्स में, जहां पर 150 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटा 2.5 घंटा होता है आपके पास, 150 मिनट, और हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो इतना आप सब समझिए। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।